जी सर, मुकेश सहनी के पिता की निर्मम हत्या कर दी गई है, क्या कहेंगे? इस जघन्य हत्या की तीखी भर्त्सना करता हूं और बिल्कुल यह दिखलाता है कि लॉ एंड ऑर्डर का क्या पोजीशन है बिहार में। सरकार को तत्काल उस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए, गहन जांच करते हुए दोषियों की खोज कर उसे सजा देनी चाहिए। और जब राजनीतिक लोगों के सेफ्टी की व्यवस्था का हाल ये है, तो फिर आम लोगों की सेफ्टी की व्यवस्था के बारे में हम स्वाभाविक रूप से चिंतित हैं। लेकिन लगातार जो है अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रहे हैं बिहार में, तो क्या होगा? ये उन लोगों से पूछिए जो पिछली सरकारों को जंगल राज का नाम देते थे, उन लोगों से पूछिए कि इसको क्या कहेंगे। बहुत ही दुखद है। मैं उसे विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि बिहार में सुशासन का और कानून का इकबाल खत्म हो गया, पर एनडीए के नेता जवाब दे रहे हैं। अब जवाब देने की तो उनको आदत है, गलत करें तो अभी, और मैंने कुछ लोग असाइंड हैं जवाब देने के लिए। यह सरकार की छवि को भी गिराता है और सरकार में बैठे हुए लोग जिनको गंभीरता से इन चीज़ों को लेना चाहिए, वो गंभीरता से न लेकर जवाब मात्र देकर कुछ न कुछ, मैंने जवाब का कोई लॉजिक नहीं है, फिर भी जवाब देना चाहते हैं। कुछ प्रवक्ता इसी काम के लिए असाइंड है। क्या बिहार में सुशासन का और प्रशासन का इकबाल खत्म हो गया है? क्या मंगल मैं वही बात तो बोल रहा हूँ कि वो उन लोगों से पूछे जाने वाली बात है जो लालू प्रसाद जी के शासनकाल को जंगल राज की संज्ञा देते थे। आज इसे कौन सा राज कहेंगे? रोहिणी आचार्य कह रही है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होनी चाहिए। बिल्कुल सही बोल रही हैं। मुकेश सहनी जी के पिताजी की निर्मम हत्या हो गई है, क्या कहेंगे सर? घटना दुखद है, निंदनीय है, उसकी निंदा करते हैं। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने आग्रह किया है और आपके माध्यम से भी आग्रह करते हैं, खुद इस घटना का संज्ञान लेकर पुलिस के अधिकारियों को निर्देशित करें ताकि कौन व्यक्ति इसके पीछे है उसके बारे में सच्चाई की जानकारी हो, सख्ती से कार्रवाई हो और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इस बात के लिए प्रशासन के लोग तत्पर हैं। लेकिन आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि उन्हें अमित शाह का भी फोन आया है, सारे नेताओं का फोन आ रहा है, लेकिन आरजेडी की तरफ से बहुत देर से कोई आश्वासन भरा एक खाली मैसेज आया। देखिए दिल्ली के लोग क्या हैं सब लोगों को मालूम है, इसलिए जब उनका राज चल रहा था तो ऐसी घटनाएं तो रोज हो रही थी, तो स्वाभाविक रूप से इस तरह की घटना पर उनके अंदर क्या संवेदना होगी, क्या नहीं होगी संवेदना। लेकिन आरजेडी के नेता बोल रहे हैं कि हम लोगों के समय का जंगल राज कहते थे, लेकिन अभी किस राज है, कौन सा राज है अभी? अरे भैया, घटना के बाद कितनी तत्परता से पुलिस कार्रवाई करती है, प्रशासन के लोग कार्रवाई करते हैं, यह महत्वपूर्ण होता है। जो कोई भी इस घटना के पीछे है निश्चित रूप से सख्ती से कार्रवाई प्रशासन करेगा और पकड़ा जाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। उनके राज की तरह यह नहीं है कि घटना होती रहे और प्रशासन के लोग सोए रहें, ऐसा अब नहीं होता है। रोहिणी आचार्य कह रही हैं कि मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या कर दी गई है, कैसे? काफ़ी दुखद है और प्रशासन अपना काम कर रही है। जल्दी ही हत्यारे पकड़े जाएंगे और आप सब जानते हैं कि हमारे विकास पुरुष के शासन में कोई भी अपराधी बचेगा नहीं। अपराधी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी सातिर क्यों ना हो, SIT टीम गठित कर दी गई है। प्रशासन के लोग लगे हुए हैं, जल्दी ही अपराधी पकड़े जाएंगे। लेकिन लगातार इस तरह के घटनाएं बिहार में घट रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन नृशंस हत्या जिस तरीके से की गई है राजनीतिक पार्टी के परिवार की, तो सवाल खड़े हो रहे हैं।
ये जांच का विषय है और आने वाले दिनों में जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अपराधी बचेंगे नहीं, चाहे कितने भी शातिर क्यों ना हो, कितने भी बड़े अपराधी क्यों ना हो, बचेंगे नहीं, जल्दी ही पकड़ेंगे। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि बिहार में सुशासन का और प्रशासन का इकबाल खत्म हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी आप देख रहे हैं कि बिहार में कुछ दिन पहले जो आरजेडी के लोग किस ढंग से नाटक किए हुए थे, तो इससे कहीं ऐसा नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है। लॉ एंड ऑर्डर नीतीश कुमार जी के शासनकाल में हमेशा अच्छा रहा है और कुछ घटनाएं होती है तो अपराधी बचते नहीं। रोहिणी आचार्य मांग कर रही है, क्योंकि पोस्ट की है कि राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए बिहार में, रोहिणी आचार्य ने कहा है। देखिए, अब ऐसे लोग मांग कर रहे हैं जिनके शासनकाल में तो कोई गिनती ही नहीं था अपराध कितना होता था, और उसमें उनके शासन के लोग MP MLA लोग इन्वॉल्व रहते थे। आज व्यक्तिगत रंजिश से कोई घटना घटती है, वो भी अपराधी बचेंगे नहीं, पकड़े जाएंगे। नहीं, बिहार सरकार के कई मंत्री पर भी आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि बिहार सरकार के कई मंत्री हैं जो अपराधी के साथ उनका साथ देना। वो ऐसा नहीं है। ऐसा कोई हमारे आदरणीय विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ऐसा कोई नेता नहीं होगा जो शासन में रहते हुए आपराधिक गतिविधि के लोगों के साथ उठना बैठना होगा। ये सब दुष्प्रचार किया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। सवाल खड़े करके पहले जंगल राज था तो वर्तमान में जो सरकार अभी कौन सा राज? कौन सा राज? सुशासन की सरकार है, अपराधी बचेंगे नहीं। पहले तो अपराधी खुलेआम घूमते थे,